नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। और आज की इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच मेरे द्वारा वे विलोम के 25 प्रश्न लाए गए हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं और इन 25 प्रश्न को हल करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी का पुनरावलोकन करने में सफल होंगे। उसका कारण है साथियों कि यदि आप इन 25 प्रश्नों में 23 प्रश्न सही कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका विलोम की जो तैयारी है आपकी वो एकदम स्ट्रांग है। और यदि 20 से कम है तो निश्चित रूप से आप सभी को और भी विलोम से संबंधित टॉपिक की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, आज जो प्रश्न मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाया जा रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने वाले विलोम से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराना जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी के अध्ययन का पुनरावलोकन का। तो आइए आरंभ करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। और प्रथम प्रश्न है, आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। अवश्य ही आप एक पेज और पेन ले लें और सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने पेन से कॉपी पर नोट डाउन करते जाएं। जितने भी आप इन 25 प्रश्न में क्वेश्चन सही करेंगे उसको आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं ताकि आगे की रणनीति आप सभी की तैयारी के क्रम में मेरे द्वारा और बनाई जा सके, ताकि आपके टॉपिक जितने बताए जा रहे हैं वे सारे स्ट्रॉन्ग किए जा सके। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित है, ठीक है। और अनावृष्टि वृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम है। कथित शब्द का विलोम है और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम अकथित है, अर्थात ऑप्शन सी। जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है, कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जन शब्द का विलोम है। साथियों, अर्जन शब्द का विलोम व्यवन है, अर्थात ऑप्शन बी। जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, अमृत का विष होता है तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है, अर्थात अर्जन शब्द का विलोम ऑप्शन बी व्यवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। जबकि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होगा अथवा परोक्ष होगा तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार साथियों, गौड़ का प्राथमिक विलोम होता है। अपशकुन का विलोम, अपशकुन का विलोम इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, शकुन। अपशकुन का विलोम ऑप्शन बी शकुन होगा। नेक्स्ट विलोम, सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम है। ऑप्शन डी, निर्गुण। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होगा। जबकि गुण का
विलोम अवगुण होता है। नेक्स्ट विलोम आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम है ऑप्शन सी पाताल। आकाश शब्द का विलोम है ऑप्शन सी पाताल। अब आपके बीच अत्यंत ही सरल विलोम पूछा जा रहा है। राजा शब्द का विलोम। राजा शब्द का विलोम इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, राजा का विलोम रंक होता है, गरीब अमीर का विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट विलोम अंतर्मुखी का विलोम लिखे। अंतर्मुखी का विलोम लिखें। इसका विलोम होगा बहिर्मुखी, अर्थात ऑप्शन डी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है, जबकि वाचाल मुख का विलोम है। साथियों, परीक्षा में इतना ही सरल विलोम पूछा जाता है, बावजूद प्रतियोगी छात्रों द्वारा एक दो क्वेश्चन गलत कर दिए जाते हैं। यदि इन क्वेश्चन को आप गलत नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके बेहद ही करीब होती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साहचर्य का विलोम। साहचर्य का विलोम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलगाव। साहचर्य का विलोम होगा ऑप्शन डी अलगाव। नेक्स्ट विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र होगा। नेक्स्ट विलोम स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम ऑप्शन डी है, अर्थात मर्त्य है। अमर शब्द का विलोम मर्त्य है। नेक्स्ट उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुक्त। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होगा। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। और साथियों, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप शासकीय प्रशासकीय लेखनी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट विलोम अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। नेक्स्ट तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द है। तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द है।
इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए बी तीसरा। बी तीसरा। नेक्स्ट, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम होगा। ऑप्शन बी अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। नेक्स्ट, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी अर्थात अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है। नेक्स्ट, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी प्रलय। नेक्स्ट विलोम है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी अप्रयुक्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अप्रयुक्त। नेक्स्ट, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पौरसत्य। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पौरसत्य। नेक्स्ट विलोम है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए श्लील। ऑप्शन ए श्लील। मूक का विलोम क्या है। नेक्स्ट विलोम है, मूक का विलोम क्या है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाचाल। मूक का विलोम वाचाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम पुरातन होता है अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और लास्ट आप सभी के बीच विलोम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तरुण का विलोम है। तरुण का विलोम है। तरुण का विलोम होगा वृद्ध अर्थात ऑप्शन सी। साथियों, तो आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा वे महत्वपूर्ण 25 विलोम के प्रश्न
टेस्ट सीरीज के रूप में लिए जाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप सभी अपनी तैयारियों का पुनरावलोकन कर सकें। जिन युवाओं का इन सारे प्रश्नों में 23 उत्तर सही हैं या इससे अधिक सही हैं, तो ये मान के चले कि विलोम से संबंधित टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो चुका है। जिन भी युवा साथियों का 23 से कम है और 20 और 23 के बीच में या 20 और 23 के बीच में है, तो ये मान के चलिए कि अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। और यदि 20 क्वेश्चन से कम आपने आंसर सही किए हैं, तो ये मान के चले कि और भी आप थोड़ा सा मेहनत करें। साथियों, कहा जाता है कि हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट, और यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी के लिए विलोम के सभी प्रश्न हल करना कठिन नहीं होगा। और साथियों, आप सभी को मैं अवगत कराऊं, जितने भी युवा साथी सफल हुए हैं उन लोगों ने इस बहुत ही सरल टॉपिक को एक क्वेश्चन भी गलत नहीं किया है। तो आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप अवश्य ही विलोम से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल्के में न लीजिएगा और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 10 क्वेश्चन विलोम से पूछे जाएंगे, तो प्रयास होना चाहिए कि 10 में 10 क्वेश्चन आपके सही हो। इसी उद्देश्य से आज आप सभी के बीच ये 25 क्वेश्चन लाया गया है, ताकि आप सभी अपना पुनरावलोकन कर सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और साथियों, चलते चलते मैं आप सभी को फिर से सजेस्ट करती हूँ कि आप विलोम से संबंधित तैयारी कैसे करें, किस पुस्तक से करें। तो आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि सबसे पहले आप विलोम से संबंधित तैयारी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे के सामान्य हिंदी की किताब का अध्ययन करेंगे और उस किताब से इस टॉपिक को पहले पढ़ लेंगे। जैसे यह टेस्ट सीरीज आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद आप तत्काल ही पृथ्वीनाथ पांडे की किताब में जितने भी विलोम दिए गए हैं उसको एक बार ज़रूर आज रिवीज़न कर ले। इसके बाद आप व्यवहारिक पुस्तक से कल जितने विलोम से संबंधित प्रश्न हैं उसके वे टोटल विलोम उसको तैयार करें, और अगले दिन आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन है विलोम से संबंधित उसको आप पढ़ लें। साथियों, इस छोटे छोटे चरण से आप इस टॉपिक को बहुत ही सहजता के साथ तैयार कर लेंगे और आप स्वयं नहीं सोच सकते हैं कि कैसे आप 55 प्लस क्वेश्चन हल कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 6 टॉपिक में एक टॉपिक आपका विलोम है, जिससे 10 क्वेश्चन विलोम से पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी प्रतिदिन 1 घंटा जरूर हिंदी को दीजिए। और आज इस टेस्ट सीरीज के बाद शीघ्र आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब से विलोम से संबंधित सारे प्रश्न जरूर पढ़ेंगे। साथियों, यदि इस चरणबद्ध प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, आप सभी के परीक्षा तक मेरा प्रयास होगा कि 6 टॉपिक से रिलेटेड कई टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच हर वीकेंड पर लाया जाएगा। इस शुभकामना, शुभ संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।